Freedom Mornings. अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 और मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर. फ्रीडम न्यूज़ को जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ रोज़ाना हमारा ये शो मॉर्निंग शो देखिए. पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे आप ये देखते हैं और मुझे भी देखते हैं. प्रोग्राम में जितनी इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं वो भी सुनते हैं, जो एंटरटेनिंग हम स्टाइल रखते हैं थोड़ा सा, ताकि आपका डे जो है वो अच्छा सा स्टार्ट हो जाए. स्टार्टअप अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी एंडिंग भी अच्छी होती है. और एंडिंग अच्छी होने के लिए या स्टार्टअप अच्छा होने के लिए फाइनेंशियल जो है ना इश्यूज़ खुदा ना खासा किसी की ज़िंदगी में ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा आपको बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग का. जी हाँ, बिल्कुल. क्या करते हैं, ये आपके बिज़नेस को प्रमोट करते हैं. अगर आप कर रहे हैं कोई बिज़नेस या प्लान कर रहे हैं कि बिज़नेस कर लेना चाहिए, या फिर मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा 2-3 आवर्स भी बच रहे हैं. जितना इस वक्त महंगाई हो गई है ना, चीनी आटा और दाल चावल जितने महंगे हो गए, आप जॉब के साथ जो है ना बिज़नेस भी छोटा मोटा कोई ना कोई करें. तो उसको करने के लिए चलाना कैसे है, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होने चाहिए जो आपका जल्दी जल्दी जो है ना प्रमोट करे बिज़नेस. तो ये नंबर है, इस पर आप डायल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कैसे, क्या करूं मैं कि खूब पैसे आना शुरू हो जाएं. बहुत ज़रूरी है. चलिए जी, एक वजह खुशी की ये भी होती है, लेकिन एक वजह खुशी की सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैं मानती हूँ और आप सभी मानते होंगे, वो होती है जी सेहत. सेहत का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेहत है तो सब कुछ है. आज इसी हवाले से हमने प्रोग्राम रखा है और हम उसको जो लोग मोस्टली कहते हैं जी कदीम तरीक़ा इलाज है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सेफ़ भी है. और क्या बेहतर लफ्ज़ हो सकता है, वो आज के गेस्ट से हम पूछेंगे. आज हमने बुलाया जी मोहम्मद इमरान खान को, जो कि हैं हर्बलिस्ट. ये इमरान खान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मोहम्मद इमरान खान की बात कर रही हूँ, जो कि हर्बलिस्ट हैं. और वो आज आपको बताएंगे कि कैसे हर्बल चीज़ों से आपकी जो सेहत की छोटी मोटी खराबियाँ हैं वो बहुत आसानी से क्विक तरीके से जा सकती हैं और बड़े ही सेफ प्रोसीजर के साथ. तो आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 के साथ. Freedom Mornings. दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं. क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं, तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका. कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ. आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिजमिक्स मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं. राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300-3713-613. Freedom Mornings. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2. और जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आज हमने बुलाया है अपने प्रोग्राम में हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान को. नाम बड़ा ज़ोरदार है आपका. बस घर वालों ने रख दिया. घर वालों को पता नहीं होगा उस वक्त इमरान खान की क्या वैल्यू होने वाली है. बस वो साथ साथ मेरी भी वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं. बिल्कुल सही है, अल्लाह बढ़ाने वाला है. खैर वैल्यू तो अच्छा. अब शुरू में तो मैं बता चुकी हूँ कि हम टिप के हवाले से बात कर रहे हैं और आप हर्बलिस्ट हैं. पर मैं आपसे ऑफ कैमरा भी पूछ रही थी और अब चाहूँगी कि ऑन कैमरा पूछूं, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हर्बलिस्ट बनने के लिए प्रॉपर डिग्री ली जाती है. अच्छा, लॉन्ग टाइम. क्योंकि मैं छोटा सा था, क्योंकि हमारा जो है ना ये खानदानी वाले साहब से दादू से अब आ रहा है. यही मैं यही समझती थी, जो मेरी अब तक की नाज़रीन आपसे भी कहूँ और मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी ऐसे लगता होगा, अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि तिब या हकीम या हर्बलिस्ट ऐसा होता है जैसे किसी के दादा परदादा होते हैं तो फिर पोते ने यही बनना होता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि वो एक्सपीरियंस. अच्छा, एक जो है ना बाकायदा तौर पर उसका स्टडी करके उसकी जो तालीम हासिल करके प्रॉपर क्वालिफाइड होते हैं इसके लिए. हो जाते हैं ना. ठीक हो गया. वो अलग चीज़, ठीक है. अच्छा, तो दोनों चीज़ें अगर हो तो फिर तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है. फिर कुछ लोग जो है ना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस है लेकिन उनके पास डिग्री, डिग्री. तो ऐसा भी होता है. बहरहाल लेकिन डिग्री की अपनी अहमियत है ना. प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपको हर एस्पेक्ट से पता हो, क्योंकि पेशेंट का नहीं पता ना, कुछ नहीं पता होता. हर पेशेंट दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट. लाजमी है कि आपका जो तबीब है वो मुस्तनद होना चाहिए. इमरान खान की तरह मोहम्मद इमरान खान की तरह. चलिए जी, अच्छा आज हम बात कर लेते हैं. और मैं जो आपकी ये टेबल सजी हुई है ना इस वक्त, ये खाने से नहीं सजी हुई है तो ये खाने से मुताल्लिक ही कुछ सही कह रही हूँ मैं, है ना. अच्छा जी, आज हम बात करें जॉइंट्स पेन की. और वैसे तो सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जिनको होता है एक एज के बाद भी, लेकिन ऐसे एक बात है, डॉक्टर साहब कहने वाली थी मैं आपको, कह सकती. चले खैर, हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान साहब, एक बात है, मैं जो अब देखती हूँ
पहले हम सुनते थे कि नानियों दादियों की एक एज होती है, एक एज फैक्टर है, तब जाके आपके भी पेन शुरू होता है, टक टक आवाज़ें आने लगती है। अब आप यंग बिल्कुल। बच्चे बच्चियों में 20 देख, मैंने 20 इससे छोटे बच्चों में भी देखा है। बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या है, पहले तो ये देखिए, बताएं। इसमें हम अपने टाइम पे, मुझे अभी तक याद है कि मैं जब मट्टी में खेलता था ना, तो मुझे कोई नहीं रोकता था। मैं अगर धूप में घूमता था, धूप में खेलता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। राइट। हमारे बड़ों को पता था कि इसमें बच्चा एक्टिव हो रहा है। तो सही आजकल है। हम बच्चों को बिल्कुल सेंसिटिव कर दिया हमने, यानी कि वो अगर मिट्टी में खेल रहे हैं गंदे हो जाओगे, धूप में खेल रहे हैं तो काले हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ये ही। चीज़ें हमने रखी नहीं, क्योंकि हमारे लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, क्योंकि हम नहीं ले रहे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल। बच्चे को बिल्कुल हमने कैद कर दिया। आपने स्कूल जाना है, आपने कोचिंग जाना है, आपने मदरसे जाना है, आपने घर पे रहना है। स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो हमारे अभी इस टाइम पे जो नई नस्ल आती है, तो इससे हम स्पोर्ट्स की तरफ तो देते ही नहीं, सिर्फ जो है ना पढ़ाई और घर पे बैठना, या फिर गैजेट्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लीजिए, एक्सबॉक्स पे गेम और खेलिए, बिल्कुल मोबाइल सही है, सही है। ठीक तो ये चीज़ एक वजह है। फिर देखें ना कि हमारे जो मैंने बोला सबसे मेन चीज़ थी खुराक। आपके खानों में आप विटामिन डी ले रहे हैं, आपने अंडे का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखा है, आप फिश लेते हैं, आप दूध पीते हैं, तो मेन चीज़ें ये हैं ना, ये बुनियादी बात वजह हैं। तो इनकी वजह से जो है ना आपका विटामिन डी जब कम होता है तो आपको जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। एक तो ये है, और फिर हमने इसके लिए जो हर्बल तरीके से, यानी कि हिकमत के लिहाज से आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करने से आप विटामिन डी पूरा कर सकते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। सही है, उस तक भी हम जाएंगे ज़रूर। अभी आप बात कर रहे थे कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब बच्चों को नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी उनमें आ रही है, तो इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जॉइंट्स में पेन है। पहले जो है होता था ना, बिना होता ना कि हमें सुनने को मिलता था कि जी 50 साल की एज में किसी को जॉइंट्स पेन हो रहा है, इस तरीके से। आजकल तो देखें कि आप 12 साल 15 साल, सबसे पहले तो अगर आपके बच्चों को विटामिन डी की कमी आपको महसूस हो रहा है कि वो बच्चा थक रहा है ज़्यादा, या फिर जो है ना उनको तकलीफ होती है, बच्चा बताता है कि मेरे पाँव में दर्द होता है, मैं ज़रा से खेलता हूँ, तो आप फौरी तौर पर उसका विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। सही सही। चीज़ का पता चल जाए, क्योंकि हम उस चीज़ को बाद में देखते हैं जब बिल्कुल। देखिए, याद रखिएगा कि आप बचपन से ही हड्डियों का बनना शुरू होता है 25 एज में। अच्छा, मतलब 25 के बाद अब बन ही नहीं रही हैं हड्डियाँ? क्योंकि उसके बाद जो है ना आपके अंदर जो है ना एक वो चीज़ नहीं रहती है, अब बचाना है मतलब। बचा ये अच्छा, मैंने कितना आसान ज़बान में मैंने बता दी। 25 साल तक जिन्होंने अगर इस बना चीज़ लिया को तो cover बना, कर लिया, ठीक है। तो 60 साल तक भी उसकी जॉइंट्स में पेन नहीं, अगर इस एज में। Oh और my हमारे God। इसी एज में जो है ना बच्चों को खाना पीना और वैसी खास ना तौर खुराक पे होती है और ना। बच्चों का खास तौर पे जो है ना जो पैक होता है, जो हमारे जो पूरे मोहरे जाते हैं, सही। जो हड्डी रीढ़ की हड्डी मोहरे में जा रही है, तो ये आप जो है बच्चों को देखें तो आजकल स्कूल के बैग्स जो पैक के बच्चे हैं, तो उनको आप देखें तो बिल्कुल इतना बैग भारी होता है कि उस बेचारा बच्चे के ऊपर बेचारा, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। सही। पेन हो सकता है उसको, ठीक है। ये तो स्कूल वालों को नहीं समझ आई, कितने लोगों ने इस पे एतराज़ कर दिया, कितना कुछ हो गया। इसका ख्याल करें कि तो वैसे तो आजकल वो ट्रॉली बैग भी आए हैं, लेकिन ये है कि वो भी एक इनके वेट पास ही है। नहीं, वो भी एक वेट है, वो भी आसान नहीं होता उसको खींचना भी। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके लिए वो भी आसान नहीं है। कैपेसिटी होती है ना पीछे मोड़ों की, जो है उसकी एक लिमिट होती है कि किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकता है। सही बात आप है। उसको छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बोझ डाल दो तो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। उसका जो है ये जो मोहरे होते हैं इसके मतलब कमज़ोर होने का खदशा होता है और टूटने का भी होता है। अच्छा, इससे हाइट पे भी फ़र्क पड़ता है बच्चों की? जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, अगर उनका प्रॉपर वो डाइट नहीं ले रहे, जितना उनको विटामिन डी चाहिए, जितना कैल्शियम चाहिए, वो अगर नहीं ले रहे हैं तो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनकी हाइट पे भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आपके अंदर विटामिन की कमी आती रहेगी तो आपके अंदर जो हाइट में भी फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का तो जेनेटिक होता है, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है ना इन खुराकों की कमी की वजह से जो है ना उनकी हाइट नीचे कम। अच्छा, जिनको अब लोग कहते हैं जेनेटिक है, वो भी अगर कोई चीज़ें जो ऐसे नहीं हम दावे कर रहे होते, ये खाएं देखें 4 दिन में आप जो है ना 4 महीने में 6 फीट के हो जाएंगे, वो है ऐसा? 22 एज तक जो है वो लोग जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। क्या? हाँ बिल्कुल। किस एज तक बढ़ सकती है यहाँ बताएं, लड़कों को और लड़कियों? 22 एज, बस 22। लड़कियां हों 22। उसके बाद बेवकूफ़ बना रहे लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं जितने लोग सोशल मीडिया पे ऐलान कर रहे हैं। जो है ना आपके अंदर जो वो चीज़ें होती हैं हाइट बढ़ाने वाली, जो वो आप पे वर्क नहीं कर रही। तो फिर ये क्यों इतने दावे आ रहे होते हैं? इमरान साहब, आपने नहीं देखा? दावे तो मैं आपको बताऊं ना, 2000 रुपए की ये टैबलेट्स खाएं और देखें फिर दावे आप। तो मैं आपको बताऊंगा 48 वालों का भी आता है कि 40 साल में आपका हाइट बढ़ जाएगा।
या खुदा, यानी इसमें कोई अब मुझे ऑथेंटिक एक बात कॉल आ नहीं। गई जी, मेरी एज जो है ना 45 है, बुजुर्ग है, वो कहते हैं जी मैंने हाइट बढ़ा ली है, तो मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया, आप इसलिए अल्लाह ना उन्हें अमाल अच्छे करें हमने। आप जो है ना नमाज पढ़ के नहीं पा सकते। नहीं करे, फिर अमाल देखिए, तो सभी को सबसे अच्छे main चीज़ करने जो चाहिए। है हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं। सही, हमारा सबसे मेन चीज़ जो है ना, अगर हम शरीयत के मुताबिक चलें तो हम कभी बीमार ना हो। बीमार ना इसकी वजह ये कि हम रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, ठीक है, और दिन भर सो रहे होते हैं। जब हमें विटामिन डी चाहिए होता है हम सो रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल तो सही। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, रात को जल्दी सोएं, हुक्म है रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तो आप जब शरीयत के मुताबिक चलेंगे आप कभी बीमार नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आपका उसमें विटामिन डी भी आपका भरपूर मिलेगा। चलें, ये तो सही बात की है कि भाई रात जो है वो आराम की है और दिन काम का है। इस फॉर्मूले पे अगर चलते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं आपके सेहत के हल हो जाते हैं, और वैसे और भी काम भी हमारे जल्दी जल्दी जब सुबह उठ के करने लगते हैं ना काम, तो बहुत सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, प्लान हुए हुए होते हैं और क्विक ख़त्म हो जब जल्दी उठें तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बोलेंगे कि दिन ही खत्म नहीं होगा जब हाँ, सुबह जल्दी उठें। ऐसे तो कभी नहीं होता मेरे साथ। कभी हुआ है लोगों के साथ कि दिन ही खत्म नहीं हो रहा? दिन खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमरान साहब, बहुत काम होते हैं। काफ़ी काम आपके निबट जाते हैं। हाँ, ये है कि काफ़ी सारे काम निबट जाते हैं, लेकिन ऐसा खुशनसीब दिन मुझे भी चाहिए कि मैं कहूँ कि दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा। अरे काम तो सारे ख़त्म हो गए, नहीं ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। रात हो जाती है लेकिन मेरा कोई ना कोई काम रह जाता है। आपके काम बहुत है ना। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। खैर चलें, अब हम मेरे ख्याल ये जो हमारा दस्तरखान लगा हुआ जी, है बिल्कुल। इसकी तरफ आ जाते जी, हैं। देखिए, और ये सारा हम जॉइंट्स अभी पेन के लिए जिन लोगों का विटामिन डी की कमी की वजह से उनके जॉइंट्स में पेन होता है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो सर्वाइकल पेन। और ये किस एज के लिए ये भी बताते जाए, कौन लोग ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते? 12 साल से लेके ये आप 55 से 60 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, अच्छा, और इसमें मर्द खवातीन सब शामिल है? सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ठीक है, और आपके गर्दन के जो दर्द हो, ये सब के लिए कारगर है। सही है। एक चीज़ और पूछूंगी, कुछ लोग होते हैं ना जो पेशेंट्स भी होते हैं, किसी को शुगर है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, देखें, किसी को ब्लड इसमें प्रेशर है, कोई सब ले सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। वो दैट्स गुड। जी, चलें, ये हर बंदा ले सकता है, इसमें कोई मीठी चीज़ नहीं है जो शुगर वालों के लिए मीठी नहीं है तो बच्चे कैसे लेंगे? जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर बच्चों को देना है तो हाँ। इसमें थोड़ी मिश्री डालेंगे आप। गुड, सही, मिश्री होती है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप वैसे जो है ना इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। मिश्री आपने कितना ऐड करना है, जब ये पूरी चीज़ें मिला के इसका डबल आपने मिश्री ऐड करना हाँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो इशू आ है। जाएगा, मिसाल के टेस्ट तौर पे चाहिए। अगर हम सारी चीज़ें अगर हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो बच्चों के लिए फिर मिश्री उसमें 100 ग्राम डालें। गुड, ठीक है। और इसका मैं आपको एज के मुताबिक बताऊंगा कि किस एज में कितना खाना है। जी देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपने लेने हैं सूखे हुए सिंघाड़े, ठीक है? सूखे हुए ये आजकल आपको- सिंघाड़े, गुड, सही है, ठीक है। ये सूखे हुए सिंघाड़े आजकल तो आप सुखा भी सकते हैं या सूखे मिलते हैं? सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूखे हुए मिल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? ठीक हो गया, सही है। तो सूखे हुए सिंघाड़े आपने लेने हैं 50 ग्राम। हम थोड़ा सा डमी के तौर पे बना के जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिसाल के तौर पे हमने 1 टीस्पून सिंघाड़ा लिया, ठीक है? अच्छा, ये उसी सूखे हुए पाउडर। सिंघाड़े का पाउडर है? पाउडर, ओके, ठीक है। सिंघाड़े का पाउडर हमने ले लिया। इमरान साहब, इसको पीसना मुश्किल नहीं है या पिसा हुआ भी Easy मिल जाता है? ये चीज़ें तो इजी हैं, पीसना लोग पत्थर आसान? पीस लेते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। पत्थर पीस लेते हैं? बिल्कुल, Good. ऐसी ऐसी चीज़ें जदीद दौर आ गए कि आप पत्थर भी पीस सकते हैं। पत्थर भी पीस सकते हैं। पत्थर का भी कोई फ़ायदा निकल आएगा मुझे लगता है कुछ जी। अरसे बाद। चलें, तो फिर उसके बाद इसमें आपने लेना है गोंद छल्ला, गोंद फुलाई, और इसको हज़ारे के लोग चीड़ भी कहते हैं, पश्तो में इसको पलोसा कण कहते हैं। चिड़ चिड़। चिड़ जो है ना, ये मुझे ज़बरदस्त लग गया है। चिड़ चिड़। चिड़ नहीं, मुझे चिड़ जैसा लग रहा है ना ये, तो ये जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो ये ठीक इसी है, का चिड़, पाउडर है, ओके, इसी का पाउडर है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। हम इसको डमी के तौर पे लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक हो गया, ये भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसमें है ये सफ़ेद मूसली इंडियन, जिसके अंदर विटामिन डी भरपूर होता है। ओके, सही है। तो हमने जो ये इससे पहले डाला है चीड़ या गोंद छल्ला, ये आपकी कमर को इतना मजबूत करता है जैसे स्टील, ठीक हो ऐसे गया, मजबूत। अक्सर आपने देखा होगा कि खवातीन जब आफ्टर डिलीवरी पंजीरी यूज करते हैं जी, ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें भी ये डलती है। सही है, यानी ठीक उस हो दौरान गया। कमर उसको कितनी- गोंद कहा, ये वही चीज़ है? गोंद है, किस्में, गोंद। गोंद की बहुत सारी किस्में अच्छा, हैं, दरख्त सही। होते हैं इसके अलग अलग। तो ठीक है। ये गोंद छल्ला, गोंद फुलाई, ठीक है, ठीक हो गया। जिसे चिड़ भी कहते हैं। गाँव मुझे चिड़ हो जाएगी अब, तीसरा इंग्रेडिएंट डाल दें हम। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने डालना है जी सफ़ेद मूसली इंडियन, ठीक है, ठीक है, ये होती है सफ़ेद मूसली इंडियन। अब इसकी हम आपको बताएंगे पहचान, ठीक है। ये सफ़ेद मूसली इंडियन है। अब इसके जो कॉर्नर होते हैं ये ब्लैक होते हैं,
ठीक इंडियन है। होगी तो ये ब्लैक ब्लैक होंगे, वरना ठीक, वरना नहीं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये इंडियन नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये बड़ी आसानी से टूट जाएगी। जबकि अगर कोई और होगी तो वो मुड़ जाएगी, वो बदतमीज़ होगी, चलें ठीक है। ठीक। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ठीक है? ग्राम, ठीक हो गया। क्योंकि ये फिलहाल इक्वल क्वांटिटी जा रहा है अब तक। ठीक है, सही है। 1 टीस्पून हमने ये भी ले लिया। फिर इसमें हमें लेना है ये सतावर। ये इसके अंदर नाम बड़े मजे के, कोई आसान नाम रख ले भाई, क्या है? ये मेरा अच्छा नाम चलो ठीक है। ये जिन्होंने रखा उनसे ओके ठीक है। अच्छा, सतावर का भी पाउडर है, सतावर का भी पीस पाउडर के रख है। दिया आपने सबको। जी। तो ये आपने ठीक 1 है। टीस्पून हमने ले लिया। ये भी 50 ग्राम लेना है आपने, मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ। ठीक है। फिर ये है अजगम नागौरी। ये नाम थोड़ा सा नागौरी नागौरी मिल्क शॉप होती है कोई ना कोई। नागौर इंडिया का एक इलाका है, उसका चल। नाम नागौर है, इसीलिए इसको अजगम नागौरी कहते हैं। ठीक इसको है। इंग्लिश में अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा, हाँ ये मैंने बहुत सुना है। ठीक है। तो ठीक ये है। आपके जॉइंट्स के लिए, और ये हाइट भी बढ़ाती है। ओके ठीक है। तो ये कि हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। हम डमी के तौर पे 1 टीस्पून ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इमरान साहब हर थोड़ी देर बाद बताते हैं हम डमी के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन आपने लेना है 50 ग्राम। हर स्पून पे यही बात बता रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, चलें। अच्छा, सौंठ आपने लेना है इसमें कम, इसमें लेना है आपने 20 ग्राम। 20 चल, और ये हो रहा है डमी के तौर पे डमी के तौर आधा पे स्पून। आधा स्पून। गुड, ठीक है। देखा। 1 टीस्पून वैसे लेते हैं, लेकिन हम इसको हाफ टीस्पून ले रहे हैं। अच्छा सही, ठीक है। और फिर इसमें लास्ट में है ये मुझे दालचीनी लग रहा है। नो, अच्छा, इसकी शक्ल बिल्कुल दालचीनी जैसी। इतनी मोटी नहीं होती। दालचीनी का बड़ा भाई लग रहा है, मतलब वो जी, उसी शेप में इतनी बड़ी सी। इसको कहते हैं बेग बधारे की छाल। ठीक हो गया बस। ठीक कितना है? लेना है? ये भी आपने लेना है हाफ टीस्पून, 20 ग्राम। ठीक है, चलें बता दें, मेरे ख्याल है लोग तो सुनना जरूर चाहेंगे। दोबारा बताइए क्या नाम था इसका? बेग बधारे। ठीक है। ठीक इसको हो गया। कंटिन्यू आप 40 दिन यूज करें। अगर कोई कसर रहेगी होगी 10 दिन गैप देके मजीद 40 दिन यूज कर सकते हैं, कोई साइड सही। इफेक्ट नहीं है। ठीक है। और 18 साल के बाद से लेके 55-60 साल तक के लोग 1 टीस्पून लें पूरा। सही, वो उनको डाल मिश्री के साथ नहीं देना है। मिश्री नहीं डालना है। हाँ, ठीक है, वो क्योंकि तो खा भी मीठा लेंगे, वो तो उनके लिए इजी है खाना। हाँ। और इसी तरह से जिनको डायबिटिक पेशेंट को, शुगर जिनको, उनको भी वो नहीं। इजीली दे सकते हैं। सही है। इसको इसी तरह 40 दिन तक यूज़ करें। ठीक है। और इसको इस्तेमाल करें, आपके जोड़ों वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपके जोड़ों का दर्द फिर खत्म दुआ हो दें। जाए। और मुझे भी दुआएं दीजिएगा और अरसला को भी। हाँ ये तो आखिरी वाली बात थी कि अरसला को भी दुआ दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, और फ्रीडम न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ। ज़बरदस्त और बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, बड़ा मज़ा आया। और मेरा ख्याल है अल्लाह करे बहुत सारे लोगों का मसला हल हो। असल तो मकसद यही होता है ना कि लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, बिल्कुल। है ना। असल में मज़े की सदका बात जारिया भी है ये। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं। ये फ़ायदा है जी आप टिप इसको का। continue इसको। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि लाजमी नहीं कि जिनको जॉइंट्स पेन हो, अगर वो वैसे भी अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो भी। अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं मेरी तरह या अरसला की तरह, तो वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छा, ज़बरदस्त। मैंने बोला आपकी तरह, तो आपने थोड़ा सा मैंने कहा मैं मजबूत हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच इमरान साहब, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे लगता है नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। बड़ा अच्छा होता है, ये चीज़ें सेव होती हैं। हम हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो चीज़ें सेव होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। चलिए खैर, रखिएगा जी अपना बहुत सारा ख्याल। मोहम्मद इमरान खान साहब को हम फिर से दोबारा बिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, और किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। Freedom Mornings